आज देखिए आर्टिकल का रूल नंबर 5 लेके आए हैं आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इन इंग्लिश वर्जन लिखा गया है कि बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस आर्टिकल द इज यूज्ड। मतलब वही बात हुई, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं और चाहे हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बात वही है। अब आप लोग बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। बताएं मेन आप लोग जानते हैं कि 4 होती हैं। जिसका ट्रिक से आप लोग जानते हैं न्यूज आप लोग सुने हैं ना, न्यूज सुने हैं, तो इसी से जो मुख्य हमारी दिशाएं हैं चारों इसी से निकल जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लें फार क्या हो जाएगा? नॉर्थ। उसके बाद क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। फिर डब्ल्यू से वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा साउथ हो जाएगा। ये चारों दिशाएं हो गई हैं। और सबके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द। तो यहाँ पर हो गई है, ये दिशाओं के नाम के पहले हो गया द का प्रयोग। और ये तो जानते ही। अब चलते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे जानते हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट नरेशन में होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट लिखा जाता है। अगर एग्जांपल में देख लें जैसे है द सन राइजेस और इन अगर लगा के इन ईस्ट लिख दें तो गलत होगा। इन लिख दें ईस्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पर द आपको लगाना ही लगाना है, इन द ईस्ट। और इसी को बोलते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हिमालय पर्वत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय पर्वत। और ये भी बताया गया है पहाड़ों के नाम के पहले द लगता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? द हिमालयाज is to the north of India। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। यहाँ पर देख ले इतना एग्जाम्पल हो गया। तो जितनी भी दिशाएं हैं उन सबके पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अगर किसी दिशाओं के नाम से पहले किसी स्थान का नाम स्टार्ट होगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में दिशाओं के नाम के पहले जब होगा तो नहीं होगा। देखिए अभी बताया गया था कि यदि किसी स्थान का नाम दिशाओं के नाम से शुरू हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश में लिखा गया है if the name of any place starts with the name of directions the is not used। द का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख दिया गया है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है लिखा गया था वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। ये स्थान का नाम है ना, हमारा पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है, तो स्थान का नाम है। तो यहाँ पर द जो लिखा गया ये गलत है, द नहीं लगेगा। फिर आगे लिखा है द साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये भी यहाँ पर जो है द गलत है। आगे द साउथ अफ्रीका, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका लिखा है, ये भी द गलत है। दिशाओं के नाम से स्टार्ट हुआ है। आगे लिखा गया द नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, यहाँ पर भी जो द है गलत है। ऐसे में एक एग्जांपल आपको दिया गया है द वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर पैडी प्रोडक्शन। मतलब पश्चिम बंगाल फेमस प्रसिद्ध है फॉर पैडी प्रोडक्शन, धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस मेरा है द, ये गलत हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग तो होता है, किंतु दिशाओं के नाम से अगर किसी स्थान का नाम स्टार्ट होता है तो द का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे इसमें एक अपवाद है कि यदि दिशाओं के नाम से स्थान का नाम शुरू हो किंतु स्थान किसी महाद्वीप का नाम होना चाहिए तो वहां पर द का प्रयोग होता है। तो अब हम महाद्वीप का एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर किंतु दिशाओं के नाम से किसी द्वीप का नाम स्टार्ट होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे द ईस्ट इंडीज हो गया, द वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर ये दिशाओं के नाम के पहले द्वीप का नाम स्टार्ट होता है, तो इसके पहले हमारा जो है द का प्रयोग यहाँ जो है द सही है, यहाँ पर भी द जो है सही है। तो यहाँ लिखा गया द, इसका मतलब ये भी सही है। द वेस्ट इंडीज डिफीटेड द साउथ अफ्रीका।
बाई 40 रन्स। अब बताइए जो लिखा है द साउथ अफ्रीका किसी स्थान का नाम, लेकिन ये वाला द क्या था बच्चा, गलत है ना, अभी बताया गया था द वेस्ट इंडीज डिफीटेड द साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ये द्वीप का नाम है इसलिए इसके पहले द सही है, किंतु ये देश का नाम है, स्थान का नाम है, इसके पहले द मेरा गलत है। तो डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाई 40 रन, 40 रनों से हरा दिया। ये वाला द गलत है और ये वाला द सही है। तो ये हो गया रूल पूरा जो निर्भर था, डिपेंडेंट था दिशाओं के नाम से। अब अगला रूल लिखवाने चल रहे हैं। चलिए देखिए लिखा गया रूल नंबर 6 में। अब हम रूल नंबर 6 इसको लिए हैं। लिखा गया है कि समाचार पत्रों, राजनीतिक दलों तथा संप्रदायों के नाम से पहले सिर्फ द का प्रयोग होता है, ए और आयन का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिश में इसका वर्जन होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर कामा पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनिटीज आर्टिकल द इज यूज्ड। ये रहा, इंग्लिश में हो जाएगा। और आप लोग देख लें, एक एक का एग्जांपल है। न्यूज़पेपर्स का पहले मैं नाम लिखा हूँ और पहले मतलब इंग्लिश वाले पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, द अरबियन नाइट्स है, उसके बाद द दैनिक जागरण, उसके बाद ईटीसी। जितना भी समाचार पेपर होगा सभी के पहले द जरूर लगेगा। समझ में आई बात? आगे है द पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम के पहले सबसे द लगता है। पहला राजनीतिक दल है द बीजेपी, बहुजन मतलब भारतीय जनता पार्टी है, द कांग्रेस है, द सपा समाजवादी पार्टी है, उसके बाद अपना दल है, द आप है। अब आप लोग सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह को बताइएगा। पहले बताओ, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या? कमल। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, समाजवादी पार्टी का साइकिल, अपना दल का उसके बाद आप, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू। इसका तो ऐसे जितना राजनीतिक दल है, मतलब तेलुगु देशम पार्टी है, हजारों पार्टियां, सबके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे आगे चले अद है, जनता दल जेडीयू है, बहुत सारी पार्टियां हैं। आगे चलेगी कम्युनिस्ट संप्रदाय के पहले द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द पारसियन। अब आप लोग को बताना है ये सब लोग कहाँ कहाँ पूजा करते हैं। हिंदू पूजा करने कहाँ जाता है? मुस्लिम कहाँ जाता है? मस्जिद में। क्रिश्चियन कहाँ जाता है? चर्च में। और इसमें सिख कहा जाता है? गुरुद्वारे में। और पारसी कहा जाता है? अग्नि मंदिर में। अब इसको मतलब एक एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे और ये ऐसे देख लेंगे पूरे सबके पहले दा का प्रयोग होगा। ध्यान रहेगा इनके पहले कभी ना तो आ लगाना है ना तो ऐन लगाना है। लगेगा तो सिर्फ क्या लगेगा? दा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा।